Bihar Police's Economic Offences Unit recovered 6 post-dated checks suspected to have been issued to a mafia demanding over 30 lakh rupees from each candidate, seeking an alleged leaked NEET question paper ahead of last month's exam. Offences Unit there, Manavjeet Singh Dhillon said that during the course of investigation, the sleuths there recovered 6 post-dated checks that were issued in the favor of criminals who reportedly facilitated question papers to the aspirants ahead of the examination. Investigators are obtaining details about account holders from the banks involved. The EOU has arrested 13 individuals, including 4 examinees and their family members in connection with the alleged NEET UG 2024 paper leak case. According to the DIG, all suspects are from Bihar. Additionally, the EOU has issued notices to 9 candidates, 7 from Bihar and 1 each from Uttar Pradesh and Maharashtra to cooperate in the investigation. Meanwhile, MK Stalin has also thanked Akhilesh Yadav for supporting the anti-NEET cause. There, in fact, he wrote, "Thank you, Akhilesh Yadav, for echoing the social justice voice of Tamil Nadu loud and clear." For those, in fact, wondering what Akhilesh Yadav had said, he had tweeted, "Ek desh, ek hi mang, rad ho NEET exam." That is what he had, in fact, written on platform X. We have several reactions also coming in. Let's listen in. ये जो नीट का मामला है, ये तो हम देख रहे हैं हर जगह पे, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जहां जाओ पेपर लीक, जहां जाओ पैसे की, और ऐसे प्रोफेशन में जहां हम एक किसी छात्र को डॉक्टर बनाने वाले हैं, वो छात्र पैसे दे के डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टरी करेगा कैसे? वो कैसा डॉक्टर होगा? अगर हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ही डॉक्टर इस सरकार को चाहिए तो निश्चित रूप से ये सरकार कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर सरकार संजीदा है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री उनको पहले सामने आकर, सदन में आकर ये कहना चाहिए कि हाँ, हमसे गलती हुई, इस देश में बड़ी भारी दौर से करप्शन चल रहा है और हर विभागों में चल रहा है। तो जब तक ये मामला स्वीकार नहीं करेगी सरकार, तब तक इसका कोई सलूशन निकलेगा, समाधान होगा नहीं। ये नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट की आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। दूसरा, 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है, वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय, एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। लेकिन मैं फिर आश्वस्त करता हूं, किसी को, कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको कठोर से कठोर दंड मिलेगा। देश के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने
विद्यार्थियों के प्रतिनिधि, अभिभावकों के प्रतिनिधि सबसे बात की है, सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है और वो जो 1560 या 70 कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों के ऊपर उन्होंने निर्णय लिया है, देश को बताया है और उन छात्रों के अनुरूप ही निर्णय लिया है